तो देखिए क्लास 5 एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे, आज 10 सॉल्व करेंगे। तो इसमें है देखिए 10 में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। क्या बचना है? शेष 8 शेष बचे। ठीक है, तो शायद देखिए पिछली वीडियो में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें 25 शेष बचने के लिए कहा था, तो उसमें हम जोड़े थे, उसके बाद आंसर आया था। तो इसको भी सेम वही कंडीशन है। ठीक है, इसको बनाएंगे उसी तरीक़ा से। तो देखिए इसमें सिर्फ संख्या ज़्यादा दे दिया है, 1 2 3 4 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे 10 में देखिए 10 में आपका हम लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए जिसमें 8 शेष ना बचे। ठीक है, 8 शेष बचे। ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना कितना है। तो सबसे छोटी संख्या आपका है, हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए, एक 15 है और एक 20 है, एक 24 था और एक 36 था। ठीक है, और 45 था। ठीक है, 36 और 45 है ना। तो इसी का हम लोग लस्सा निकालेंगे, यानी लघुत्तम, और प्लस 8 जोड़ देंगे। 8 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको चलिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो 15 है, 20 है, 24 है और 36 है और 45 है। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट बार में हम लोग 2 से लगाएंगे। 15 नहीं आता है, 15 का 15, 10 दूनी 20 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 45 नहीं आता है, 45 के 45 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फिर हम 2 से लगाएंगे। देखिए कि 10 और 12 कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 15 के 15, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 और ये 9 दूना 18 और ये 45 के 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से नहीं काटेगा, 2 से सिर्फ 6 कट रहा है, तो 2 को हम छोड़ देंगे, 2 से नहीं काटेंगे हम। अब काटेंगे हम लोग 3 से, तो 3 बचे देखिए 15, 5 के 5 लिखेंगे क्योंकि 5 नहीं आता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 तिया 45, पूरा पूरा कट जाएगा। अब फिर हम लगाएंगे आपका 5 से नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से एक 3 कटेगा, कटेगा अभी कटेगा, तो 5 के 5, ये 5 के 5, ये 2 के 2, 3 कम 3 और 3 पचे 15, है ना। उसके बाद अब 5 से लगाएंगे, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 के 2, 1 के 1 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका लस्सा का गुणनखंड करेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, और गुने ये एक बचा हुआ 2। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई हो जाएगा आपका 90 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और एक जीरो बैठा देंगे, यानी 36 आ गया, यानी 360 आ गया। कितना आ गया? 360। तो लिखेंगे इसको, अतः सबसे छोटी संख्या 360। सबसे छोटी संख्या इसको निकालें तो कितना आया? 360। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, और उसमें भाग देने पर 8 शेष बचे से कह रहा था। ठीक है, तो इसमें 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 368। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए ये 15 से इतना भागा दीजिएगा तो 8 शेष बच जाएगा, 20 से इतना में दीजिएगा तो 8 शेष बच जाएगा, 36 से इतना शेष, जैसे कि 36 के पढ़ा में एक बार में 36 लगाएंगे 8 शेष बच जाएगा कि नहीं, तो शेष बच जाएगा। तो यही इसका 10 का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद 11 में देखिए, 11 में आपका कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 5, 9, 12 और 17 शेष बचे। देखिए यहीं पे हम कुछ आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, फर्स्ट बार में देखिए, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका देखिए 8 12 15 और ये है आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 20 है, तो सबसे पहले देखिए इसको 4 संख्या दे, एक संख्या देता तो हम नहीं कुछ करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन में 8 है तो 8 में घटेगा 5 और 12 में घटेगा 9 और ये 15 में घटेगा 12 और 20 में घटेगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये कहता है कि शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किस लिए टाइम पास करेंगे ना, यहीं पे समझ रहे हैं। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 12 में से 9 घटेगा तो 3, 15 में से 12 घटेगा तो 3 और 20 में 17 घटेगा तो 3 ही बचेगा, यानी घट रहा है। तो घट रहा है यानी माइनस में 3, तो सब में 3 3 आ रहा है घटाने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेंगे, देखिए इस तरीक़ा से आपका 11 में हो जाएगा आपका। देखिए लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, फर्स्ट बार में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए कितना कितना था, 8 था और 12 था, 15 था और कितना था, एक 20 था, ठीक है। इसी का हम लोग लसागु ज्ञात करेंगे यानी लघुत्तम, और घटाने पे कितना रहा था 3। यहाँ भी आप लोग घटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर 8 लिख के -3 करिए, 12 लिख के 8 लिख के -5, 12 लिख के माइनस वहाँ पर कितना लिखा था 9, फिर 15 लिख के माइनस ये 17 कीजिए, जो भी है वहाँ पे दिया गया है सब आप लोग घटा सकते हैं। यहाँ पे उतना ही 3 3 आएगा, ठीक है। तो एक लाइन का हल है इसमें हो जाए, आप डायरेक्ट समझ ही लीजिएगा, तो है ना। तो इसको आप डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम बनाते हैं, एलसीएम बनाते हैं। 8 12 15 और 20 का, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और ये 15 नहीं आता है, और ये 10 के 10 10 10 दूनी 20 कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और ये 15 नहीं आता है, 15 के 15 और ये 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं काटेगा, सिर्फ 2 कटेगा। 3 से लगाएंगे, 2 के 2 लिखेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये 5 के 5। उसके बाद देखिए 5 से लगेगा, ये 2 नहीं आता है, 2 के 2, 1 के 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका लसागु ज्ञात करेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम बराबर देखिए कितना जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 5 दूनी 10 10 3 30 30 दूनी 60 60 दूनी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे इसको कि अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 120, और घटाना कितना था 3, तो लास्ट में 3 घटा देंगे यानी 117 आ जाएगा। तो 117 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो उसके बाद 12 में देखिए कहता है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 3 5 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। मतलब 4 घंटी बजता है, ठीक है, जिसमें कभी 3 मिनट 3 सेकेंड 5 और 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल, मतलब इतना देरी के बाद बजता है, ठीक है। यदि चारों घंटियां 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो पुनः कितने बजे वे एक साथ बजेंगे। मतलब कह रहा कि सवेरे अगर बजाया जाए उस घंटी को एक ही साथ है तो कै बजे बजेगा। तो इसको देखिए हम लोग लिख लेते हैं, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 में सबसे फर्स्ट बार में आपका देखिए यहाँ पे इन लोग को सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे 12 में, ठीक है। 3 5 10 और 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 3 के 3 लिखेंगे, 5 के 5 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 के 5 5 के 5 और ये 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 1 के 1 1 1 यानी 5 एकम 5, ये 2 के 2। इसका देखिए यहाँ पे लसा आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2,
2 पच्चे 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो इसका लसा बराबर आ जाएगा आपका 60 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 60 आया, तो ये 60 सेकेंड में आएगा लसा। ठीक है, सेकेंड में नहीं आएगा, घंटा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए लिख लेंगे हम उसको इस तरीक़ा से। यहाँ देखिए आता 4 घंटियाँ एक साथ 60 सेकेंड 1 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। ठीक है, 60 सेकेंड में 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कहा था कि सुबह 8 बजे एक साथ बजेगा तो कितना बजेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 8 बजकर 1 मिनट सुबह में बजेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आंसर में गलत दिया हुआ है, या तो आंसर गलत है या तो क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर इसको लघुत्तम लिए तो 60 आया। ठीक है, तो 60 सेकेंड आया, तो यहाँ पे देखिए 4 घंटियाँ एक साथ 60 सेकेंड 1 मिनट बजेगी। मतलब कहने का मतलब है कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड या 1 मिनट किस लिए लिखे हम, तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता है, आप लोग जानते हैं ना। 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, तो यहाँ पर 1 मिनट लिख दिए, मतलब इसके एलसीएम लिए तो कितना आया 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ कहा था कि चारों घंटियाँ अगर एक साथ बजेगी, 3, 5, 10 और 12 को बजाएंगे एक साथ, इतना का अंतराल बजता था, तो सुबह 8 बजे बजाएंगे तो कितना बजे होगा, तो यहाँ पर 1 मिनट में सब हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 बजकर 1 मिनट, लेकिन उसमें दिया है 9 बजे। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए, यहाँ पर आपका देखिए सेकेंड दे दिया है, क्या दे दिया है, देखिए 4 घंटियाँ क्रमशः 3, 5, 10 और 12 सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड की जगह पर अगर मिनट कर दे तो दम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट कर दे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है कि नहीं, मिनट कर देगा। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे 60 लाए हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए 60 लाए हैं, तो यहाँ पर 60 सेकेंड में तो बोला था, तो यहाँ पर सेकेंड में हम लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसी तरीक़ा से अगर मिनट बोलता तो यहाँ पर 60 मिनट लिख देते। ठीक है, यहाँ पर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो बोला था यहाँ पर 1 घंटा लिखा था कि ना, 1 मिनट जहाँ पर 1 घंटा लिखा जाता। अब देखिए 1 घंटा लिखा जाता तो सुबह में बोलता कि 8 बजे बजेगा, तो घंटिया एक साथ कितना बजे बज जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह 1 घंटा यहाँ लिखा था, तो 8 में 1 जुड़ जाता तो 9 बजे हो जाता कि नहीं। ठीक है, 9 बजे एकदम हो जाता, तो ये मेरा सही है। ठीक है, गलत नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।